हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी, जो सीटेट दिसंबर 2024 में जिसका पेपर हुआ है, उसी का पेपर 2 का सामाजिक अध्ययन हम लोग देखेंगे। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, कैसा क्वेश्चन था, क्वेश्चन का लेवल का क्या था, कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उन सभी चीज़ों को हम समझेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, हम क्या तैयारी करें। इन सभी बातों को बारीकियों से समझेंगे और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक पांडे और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आइए हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो दिसंबर 2024 का पेपर है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे पाएँ। आइए देखते हैं पार्ट 3 सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। ठीक है, ये है पेपर 2 जो दिसंबर 2024 में हुआ है, वो पेपर है। निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर शर्मण ने स्थापित किया था। तो आप देखेंगे कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कि कर्नाटक का कदम मयूर शर्मण ने इसका स्थापित किया था, इस राज्य को। ठीक है ना। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ग्रहों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही हैं। पहला, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, या सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम ग्रह किसे कहते हैं, तो जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। ठीक है ना। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी केवल ए विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वह महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऋतुएं। ऋतुएं जो हैं तापमान वितरण को प्रभावित करती हैं। ठीक है ना, यही कारक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प को चुनिए, सही विकल्प को चुनिए। कह रहा है कि यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। दूसरा, आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे। सी है, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो क्वेश्चन 34 का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल ए और सी दोनों सही है, दोनों वैध है। ए कह रहा है कि यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी, और सी कह रहा है आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की। सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो यहाँ राइट आंसर होगा वो होगा घासीदास। घासीदास जो थे वो मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले लोगों के साथ भी काम किए और सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की है। तो ये दोनों बात ठीक है, तो घासीदास राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, किस प्रकार की पौने स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। समीर यानी हवा होती हैं। किस प्रकार की जो पौने होती हैं, स्थल और समुद्री हवा होती हैं। तो जो राइट आंसर होगा 36 का वह होगा ऑप्शन नंबर 3, स्थानीय पौने। ठीक है ना, स्थानीय पौने। फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए। आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 37 हम देखते हैं। 37 कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है कि विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं। इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा। और उत्तर है, विषुवत रेखा की दुगुनी लंबाई को 90 से विभाजित करना, या फिर विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना है, या फिर विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, या फिर विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना है। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निम्नलिखित में से शैल चक्र का सही क्रम क्या है? अग्नेय शैल, मैग्मा, कयांतरित शैल या फिर अवसादी शैल, कयांतरित शैल या फिर मैग्मा, या फिर अग्नेय शैल, कयांतरित शैल, अवसादी शैल या फिर मैग्मा, कयांतरित शैल और अवसादी शैल। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपको राइट आंसर बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ क्वेश्चन नंबर 38 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, यानी अवसादी शैल पहले होता है, फिर कयांतरित शैल, फिर मैग्मा। शैल चक्र का सही क्रम यही है, पहले अवसादी शैल, फिर कयांतरित शैल, फिर मैग्मा। ठीक है, सेकेंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39 और 39 कह रहा है निम्नलिखित का सुमेल कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आहत सिक्के और उसके सामने है मुहर लगे चमकदार बर्तन। तो आपको यहाँ पे 39 का राइट आंसर बताना होगा। तो आप पाएंगे कि 39 का राइट आंसर होगा ए का 4 के साथ, ए का 4 के साथ, यानी आहत सिक्के डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए। ठीक है ना। और बी का होगा 3 के साथ, यानी उत्तरी काली चमकीले पात्र मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन। ठीक है। उसके बाद 3 का सी का 2 होगा। एम्फोरा जो है वो लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र। ठीक है, एलिमिनेट करके आप समझ सकते हैं कि ए का 4, बी का 3 और सी का 2 इस प्रकार से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 कह रहा है कि कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। ए कह रहा है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और आर कह रहा है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उन्हें संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो आपको बताना है ए और आर दोनों सही है या फिर ए गलत है किंतु आर सही है। तो राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर 40 का जब आप देखेंगे तो यहाँ पाएंगे कि दोनों कथन यानी ए और आर सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका 41। तो इसमें आप पूछ रहा है 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। विकल्प 2 है 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तीसरा है सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। और चौथा कह रहा है 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि यहाँ पे सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 हम देखते हैं। 42 कह रहा है घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अब निम्न कथन क्या है भाई? घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा कह रहा है प्रेरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है जबकि वेल्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। ठीक है, तो अब आपको इसमें सही विकल्प बताना है। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 42 है। तो 42 का जो राइट आंसर होगा आपका वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल ए, बी तथा सी यही सही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था। अब आपको बताना है उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता था। ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता था, या फिर उनकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए, या उनके पास अपना घर होना चाहिए, या उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो कौन विकल्प सही है
यही आपको बताना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 43। तो 43 का राइट आंसर आपको बताना है। तो आप देखेंगे जब पढ़ेंगे तो 43 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल ए, सी और डी। यानी ऐसी भूमि का स्वामी जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता था। दूसरा, जिसके पास अपना घर होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है यानी उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो ए, सी और डी राइट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध होते हैं। तो 44 में जब राइट आप आंसर देखेंगे तो होगा असमानता। यानी असमानता एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 45। 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। सही सुमेलित युग्म को आपको बताना है। तो कह रहा है कि निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए तथा बी। ए निर्वाह कृषि और बी गहन निर्वाह कृषि। ठीक है, कृषि पद्धति है, यानी निर्वाह कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। और गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है। ठीक है, उसके बाद आप जानते होंगे स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि। ठीक है, तो आप स्थानांतरित कृषि को भी समझ लीजिएगा, झूम कृषि को भी समझ लीजिएगा। ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, कि किस राज्य में किस प्रकार की कृषि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। और आर कह रहा है वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और न्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो क्या ए और आर दोनों गलत है या फिर ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो इसमें कह रहा है कि ए गृहपति, दूसरा भूमि, एक तरफ ए है और एक तरफ बी है। ए और बी दोनों में कौन सा सुमेलित हो रहा है वह आपको चुनना है। तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 47 का जो ए है वो 2 से मेल खाएगा, यानी गृहपति स्वतंत्र कृषक। बी देखेंगे तो बी 4 से, यानी श्रेणी शिल्पकार से सम वो मिलेगा। ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 47 का एलिमिनेट करेंगे अगर आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी ए का 2 होगा 2 से, बी का 4 से, सी का 1 से और डी का 3 से। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो जो राइट आंसर होगा 48 का वह होगा ऑप्शन नंबर 3। आप सब जानते हैं कि 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? साझी संपत्ति जो होता है, साझी संपत्ति संसाधन, उसमें से क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो 49 का सही विकल्प आपको बताना होगा कि क्या सही विकल्प होगा। तो 49 का जो राइट आंसर होगा आप पाएंगे कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, यानी ए और सी दोनों ठीक है। इन पर सरकार का स्वामित्व होता है और सी कह रहा है इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। तो राइट विकल्प है ए और सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 40 कह रहा है कि मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है? मानचित्र का सही इस्तेमाल किसके लिए होता है? तो आप सब जानते हैं इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने के लिए मानचित्र का सही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर है ए। अब 51 देखते हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सत्य कथन को आपको बताना है। तो आप पाएंगे 41 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी ए, सी
और डी राइट विकल्प है। ए, सी और डी। भारतीय कपड़ा उद्योगों को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, ये भी ठीक है। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, ये भी ठीक बात है। और बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया, ये भी बात ठीक है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो 51 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ए, प्रेयरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में भी जाना जाता है, और आर कह रहा है खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। तो क्या ए आर की सही व्याख्या करता है या दोनों गलत हैं? तो राइट आंसर आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 42, और 42 का जब राइट आंसर आप देखेंगे तो आप पाएंगे, सॉरी 52 का जब राइट आंसर आप देखेंगे तो पाएंगे ऑप्शन नंबर 52 का होगा 4, यानी ए सही है किंतु आर गलत है, ठीक है ना। 52 का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है विविधता कुछ नया और अलग लेके आती है, कौन सा इसमें बात ठीक है? तो इसमें आप पाएंगे कि संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण ऐसा होता है, ठीक है। विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, ठीक है। जब दो संस्कृतियां आपस में मिलती हैं, उनका मिश्रण होता है तो कुछ नयापन आता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, 52 है। 52 कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया, और इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो आप देखेंगे 54 का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी केवल बी। वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षिक वंचिता के क्षतिपूर्ति हेतु ऐसा भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। किसके लिए दिया गया? कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षिक वंचिता जो वंचित लोग हैं उसकी क्षतिपूर्ति की जा सके, इसलिए आरक्षण आया। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, केवल बी विकल्प, ठीक है।